क्या ही करूं मैं अब। हाथ में क्या था आपके? मुंह में ये कील है ये। अच्छा। ये काली काली कील। अच्छा। अब मैं ऐसे मुंह धोती हूँ तो जैसे फेस वॉश से अब इतनी है तो सही, इतनी नहीं चुभ रही। अच्छा, कम हो गई हैं। वेरी बहुत गुड। कम हो गई है। ये नाखून मैं हम्म। रात को ऐसे बिस्तर नहीं ओढ़ सकती, कपड़े नहीं पहन सकती, ये सब फट के हम्म। ये भी अच्छे हो गए हैं। क्या बात है। फेस में भी सारी सारे बॉडी में मेरे अच्छा फेस फिनिशिंग आ रखी है, पर दुखी हो फिनिशिंग गई। आ गई। फिनिशिंग आ गई है आपकी बॉडी में। हाँ जी। मैंने बहुत गौर किया, मैंने कहा मेरा तो हाथी का जैसा शरीर था, ये ऐसे कैसे हो रहा है। हाँ। तो तो इसी बारे में शीशे पर जाऊं ही ना। और अब? अब मैं कई बार चले जाती हूँ शीशे पे। लड़की बोली मम्मी ड्रेसिंग टेबल ला दूं, आपसे ना साड़ी नहीं पहना जाती, झुक नहीं सकती। मैंने कहा बेटा मैं साड़ी शीशे में आने लायक हो ही नहीं, मेरे चाहिए ही नहीं। ऐसा होता है ना, जब आपके साथ ऐसा लग रहा है जैसा जब लड़की थोड़ी बड़ी होती है ना, तो बार बार शीशे के सामने खड़ी होती है। लड़की तो मेरी है ही, क्या कौशल मैडम से भी बात हो रही है, मेरी लड़की है ही ऐसी है नहीं, जी। आपकी लड़की नहीं, आप लड़की बनते जा रहे हो। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जितेंद्र भाई साहब का, कौशल मैडम का। क्या और बात है, जब परेशानी मेरे खाना पीना भी बहुत खूब बढ़िया, तीनों टाइम बढ़िया डाइट ले रही, दोनों टाइम ये शेक ले रही। क्या बात है, दोनों टाइम तो ये दोनों दोनों चमत्कार है। टाइम। तो मैं देखती हूँ आप तो हर क्लास में होते हो। हाँ क्लास में हूँ। रात कल भी वेटिंग रूम में डाल दी मैं, कल सुबह भी और कल शाम को भी डाल दी मैं। वेटिंग रूम में? हाँ। वेटिंग रूम में कौन डाल दे? एक्चुअली हमारी प्रीमेट और पोस्टमेट होती है ना, तब वेटिंग रूम में डालते हैं, ऐसे नहीं डालते। लास्ट में डाला था। मैंने कल वेटिंग भी। में भी डाला था। रात को जब मेडिटेशन की क्लास थी ना, आप बिस्तर के अंदर घुस के देख के ऐसे ले रहे थे, और मैं मेडिटेशन कराते हुए आंखें बंद करवाती और आप देख रहे थे उसमें क्या देखना नहीं होता आपको। मैंने वेटिंग में नहीं डालता, आपकी वीडियो ऑफ की थी, ठीक है। अच्छा, वीडियो ऑफ कर दी हाँ। थी मेरी। हाँ, वीडियो ऑफ कर दी थी, क्योंकि मेडिटेशन में बाई चांस किसी की आंख खुले तो ध्यान भटकता है ना। अच्छा, ऐसा हो हाँ रहा था। जी, ऐसा हो रहा था। चलिए ग्रेट, बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा लग रहा है ये हैंड राइट करना। कौशल मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रोज कर रही, कल भी मैं ये इसके बारे में बात करी मैंने मैडम से। हाँ भाई, मैडम के अंदर बहुत पेशेंस है। 10। क्या हुआ, म्यूट कैसे हो गए? म्यूट करो, क्या बोल रहे हो? अच्छा, चलो। अभी अब बाद में बात करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आपके अंदर इतनी खुशी हो रही है कि आप वो सारी चीजें बताना चाह रहे हैं। वेरी गुड, ग्रेट, जबरदस्त। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नॉलेज भी ले लेते हैं, ठीक है। और नए लोगों से बात करने का हम लोगों ने एक सेशन चुना हुआ है, जिसको हम हैप्पी टू हेल्प बोलते हैं, जो हमारा 7 बजे से शुरू होता है। तो उसमें जो भी अगर न्यू गेस्ट आप इनवाइट करते हो तो प्लीज उसमें लेकर के आइए, तो तभी हम बात कर पाएंगे। इस सेशन में हमारा नॉलेज का सेशन रहेगा, इसमें नए लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। इसमें सिर्फ जिन्होंने क्लासेस को ज्वाइन कर लिया है, उन्हीं से ही बात कर पाएंगे हम। ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के साथ साथ आज जो हमारा टॉपिक रहेगा, एक सेकंड, बहुत ध्यान से आप लोगों को ना ये टॉपिक देखना है, क्योंकि ज्यादातर जो समस्याएं हो रही है ना हमें, वो इसी कारण से हो रही हैं। ओके, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। नजर आ रहा है सभी को? माइंडसेट के ऊपर। और हम लोगों का, आप लोगों को पता है कि जो हमारे बुक रीडिंग का सेशन भी चलता है, वो भी आजकल माइंडसेट के ऊपर चल रहा है। तो माइंडसेट किसी भी व्यक्ति का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर माइंडसेट खराब हो, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है। ध्यान से सुनिएगा। माइंडसेट के ऊपर आज चर्चा हो रही है, और माइंड लिखना चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं। अपना डायरी पेन अपने पास रखिएगा, ताकि अगर कुछ भी चीज अगर आप लिखनी हो तो आप लोग लिख सकते हैं। दो प्रकार के माइंडसेट होते हैं। व्यक्ति दो प्रकार के, व्यक्ति तो भांति भांति के होते हैं, लेकिन हमारा माइंडसेट जो होता है वो दो प्रकार का होता है।
एक फिक्स्ड माइंडसेट होता है और एक ग्रोथ माइंडसेट होता है। फिक्स्ड मतलब एक ही जगह रुका हो, वो किसी भी ग्रोथ को, किसी भी बदलाव को एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसा कि हम लोग यहाँ पर आए हैं, पार्थो सर ने बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया यहाँ के माहौल को। जो बताया गया वो उन्होंने फॉलो कर लिया। उन्हें बोला गया डांस करना है तो डांस किया, उन्होंने बोला एक्सरसाइज करनी है एक्सरसाइज कर ली, जो नॉलेज के लिए, जो डाइट के लिए बोला गया बहुत जल्दी उन्होंने स्वीकार कर ली। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट की निशानी। जिन लोगों को रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो परिवर्तन नहीं करना चाहते अपनी जिंदगी में। उन्हें लगता है अरे पूरी जिंदगी तो हो गई हमें रोटी सब्जी खाते हुए, हमें पूरी जिंदगी हो गई चाय पीते हुए, दूध पीते, हम कैसे परिवर्तन कर ले, हमारी हैबिट बन चुकी है। जब भी कोई परिवर्तन आता है, फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्तियों को अनईजी हो जाता है। उन्हें वो एडप्ट नहीं कर पाते किसी भी परिवर्तन को। ठीक है। उन्हें अ, आसान चीजों में या जो वो कर सकते हैं उसी चीजों में ये लगता है कि उनको सब मानना शुरू कर दे, उनकी सब, वो कहते हैं ना, वाहवाही शुरू कर दे। ऐसे ये फिक्स माइंडसेट वालों की निशानी है। और जो ग्रोथ माइंडसेट वालों की है, उनको चैलेंज बहुत प्यारे होते हैं। जैसे उनको कोई चैलेंज मिलेगा, वो सबसे पहले बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ठीक है। तो ये देखना। और माइंडसेट हमारा बदल भी सकता है, ऐसा नहीं है कि माइंडसेट जो हो गया वो एक बार बन गया तो वो बन गया। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा बहुत सारे शारीरिक परिस्थितियों के कारण, शारीरिक प्रॉब्लम्स के कारण, परेशानियों के कारण भी हमारा माइंडसेट बन जाता है। जब हम बहुत ज्यादा शारीरिक रूप से दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो एक माइंडसेट भी हमारा बन जाता है कि नहीं यार ये बीमारी तो माइंडसेट ऐसा नहीं कि हमारे, बहुत बार हमारा खुद का होता है और बहुत बार जिस माहौल में हम लोग रह रहे होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जिस माहौल में हम लोग रह रहे होते हैं, माइंडसेट वो भी बन जाता है। अगर एक व्यक्ति ऐसे माहौल में है जिसमें आपको बार बार ये बोला तुम नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा, एक बच्चे से लेकर के बड़े तक आप देखिए, छोटे बच्चे को भी अगर डांट दिया जाता है और बार बार डांट दिया जाए तो वो एक डर वाला उसको बन जाता है, उसका माइंडसेट वही डर वाला बन जाता है। उसको कोई भी काम करने में, किसी से भी बात करने में डर लगता है। ऐसा होता है कि, और सपोज करो एक फीमेल का एग्जांपल लें, और जैसे उसकी शादी होती है, ध्यान से सुनिएगा माइंडसेट बनता है कैसे। जैसे उसकी शादी हुई और शुरुआती दौर में अगर वो किचन में गए और एक गलती हो गई और उसको डांट पड़ गई चारों तरफ से, वो बहुत डर डर के दूसरा काम करेगी। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं। उसको कहीं ना कहीं एक डर होगा कि कहीं ऐसा ना हो इसमें गलती निकले, और सपोज करो उसने काम किया और उसमें गलती निकले, फिर उसको डांट पड़ गई, तो जब भी वो काम करेगी वो डर के करेगी, और डर के ही गलतियां ज्यादा होती हैं। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, जब हम डर के कोई काम करते हैं तो वो गलतियां ज्यादा होती है। ठीक है। एक तो हमारे माहौल का बहुत बड़ा असर होता है हमारे माइंडसेट पर। दूसरा, हमारे शारीरिक जब तकलीफ बढ़ जाती है, जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार होता रहता है, बीमार होता रहता है किसी भी कारण से, चाहे वो वातावरण के बदलने से, जैसे मौसम बदलता है उससे, चाहे कोई भी बीमारी हो, या शरीर में जैसे फैट बढ़ने की वजह से या कोई भी दिक्कत होती है उसकी वजह से, जब उनके बीमार होते हैं तो उनका माइंडसेट भी एक बीमारी वाला हो जाता है। मीन्स फिक्स्ड माइंडसेट हो जाता है, ठीक है यार उम्र हो गई है। कितने लोगों ने, कितने मुंह से सुना है कि, ज्यादातर लोगों के मुंह से, कि अब तो उम्र हो गई है, 40-45 साल में भी वो ये बोलना शुरू कर देते हैं, अब तो उम्र हो गई, अब क्या करना है, बच्चे बड़े हो गए हैं, अब तो ठीक है 5-7 साल और निकल जाए, बच्चों की शादी हो जाए तो अपना निकल भी ले तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं पांडे सर, आर्यन पांडे।